plus profit. So first of all, you will find out the profit. You will convert the profit percentage into profit. How? 10 divided by 100 or 10 multiplied by 1 over 100 and the cost price. Then you will cancel these zeros and you will get answer 95. This is the answer, rupees 95. This is profit. So sale price is equals to cost price plus profit. The formula, the most important formula, the first formula of this exercise is sale price is equals to cost price plus profit. Then the second part, same here, but the profit, in place of profit there is loss. प्रॉफिट में ऐड करेंगे, इन लॉस में माइनस करेंगे. प्रॉफिट में आपके पास जब भी प्रॉफिट आएगा आपने क्या करना है, ऐड करना है और लॉस में माइनस. सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. यहाँ आप देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस इज इक्वल, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. परसेंटेज लॉस, अगर परसेंटेज लॉस में आ रहा है तो परसेंटेज को की अमाउंट को हम सिंपल नंबर्स में चेंज करेंगे, कितने रुपीस बनते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सेकंड ये था, और मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको करवाए थे, और 4, 5, 6 पार्ट जो थे वो आपको होमवर्क दिए थे. परचेज्ड अ कार फॉर रुपीज 2,48,000 and spent 12,000 on its denting and painting. He sold that at a profit of 5%. What did the customer pay to Haris? So statement first, underline all the numbers that are given in the question. Rupees, this one, the first amount, the second amount, and this first and second amount will be considered as a cost price. Then the percentage, profit percentage. So cost price is equal to amount for purchasing plus amount for denting and painting. Then you will keep and add, you will get this whole price, the cost price. Then for 5% of cost price is equals to 5 over 100 multiplied by 2,60,000, you are getting 13,000. Then for the sale price, cost price profit is there. This is the formula. This is the formula, the basic formula. For profit we add इन कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड करते हैं, एडिशन होता है. प्रॉफिट की जो आपके पास रुपीस में आई अमाउंट है और जो कॉस्ट प्राइस अमाउंट है वो आप दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. द अमाउंट कस्टमर पेड टू हारिस इज रुपीज, दिस वन, द लास्ट. द सेम. अब क्वेश्चन नंबर 3. In the first question we were finding sale price. In the third question we are finding cost price. Whenever cost price comes, formula for this here, cost price is equals to 100 over 100 plus profit percentage multiplied by sale price. Keep the values. Profit percentage you will keep, you will not change. आप इसको change नहीं करेंगे. 5% को as it is 5% को profit percentage की heading के नीचे या उसके उधर mention करेंगे, write करेंगे और इसको solve करेंगे. अगर टेबल्स आपके अच्छे हैं, टेबल्स आप यूज करें और कैंसिलेशन करें, आपके पास आंसर आ जाता है 640. लॉस में माइनस आता है. लॉस क्योंकि लॉस है आपके पास, लॉस माइनस को शो करता है. सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 over 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस. सो मेन फॉर्मूला इसका क्या है, ये वाला आपके पास, आपको ये अच्छी तरह मेमोराइज करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सिर्फ फॉर्मूला याद हो जाए आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. थर्ड पार्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस फ्रैक्शन की फॉर्म में परसेंटेज दी है. इसको हम कन्वर्ट कर देते 12.5 डेसिमल में और फिर वही सेम फॉर्मूला पुट किया, आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं. डिवाइड करेंगे, आपका आंसर सिंपल फॉर्मूला है. लॉस में माइनस के साथ आएगा 100 over 100 माइनस लॉस परसेंटेज. लॉस परसेंटेज जो भी गिवन है उसको एज इट इज लिखेंगे, उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, अमाउंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन 4, a shopkeeper gains a profit of 7% by selling a dinner
dinner set for rupees 3,852. If he sells it for rupees 4,050, find its profit percentage. Profit percentage की पहले तो आप कॉस्ट प्राइस इसकी फाइंड आउट करें. प्रॉफिट तो गिवन है ऑलरेडी, लेकिन आपकी कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस से फिर आप इसकी प्रॉफिट पर जो प्रॉफिट अमाउंट है वो आप फाइंड आउट करेंगे. प्रॉफिट अमाउंट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज. इसलिए एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसमें 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना, देन प्रॉफिट अमाउंट फाइंड आउट करना, देन प्रॉफिट परसेंटेज. Cost price first part, then finding profit second part, then finding profit percentage in the form of percentage the third part, last part. Fifth question, the selling price of 12 articles is equals to cost price of 15 articles. Find profit percentage. First, selling price 12 articles, cost price 15 articles. Cost price 15 articles, if it is supposition है, suppose करें if cost price of 15 articles rupees 100 रखते हैं, sale price of 12 articles will be 100. then फिर इधर हम sale price of 15 articles हम यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए 100 में कल एक्सप्लेन किया था आपको मैंने यहाँ पर कि 100 आपके पास इस फॉर्म में जो आपने इसको यूज किया, ये न्यूमरेटर की फॉर्म में आएगा. डिनोमिनेटर में दैट दिस 12 आर्टिकल्स विल कम एंड दिस 15 विल बी मल्टीप्लाइड. देन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू अगेन द second part of this question, profit is equals to sale price minus cost price. देन प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस आपके पास आ जाती है, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और फॉर्मूला इसके हमने अभी पहले फॉर्मूलाज इसके पेज 44 पे गिवन है, जो उस दिन ओरल में आपके आए थे. क्वेश्चन 6, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ fan is sold for rupees 1,470 to get a profit 1/6 of its cost price. Selling price is this one. Profit is 1/6 of cost price. So profit 1/6 है. 1/6 क्या है? 1/6 पार्ट. एक सर्कल ड्रॉ करें, 6 पार्ट्स उसकी करें, इसमें से 1/6 पार्ट है इसका. फॉर्मूला पुट करें, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस. फ्रैक्शन को सॉल्व करें, 7/6. कीप द वैल्यू एंड देन यू गेट 1260. सेम क्वेश्चंस हैं लॉस में माइनस के साथ आपके पास कॉस्ट प्राइस आएगी. और सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 7 सिंपल. स्टेटमेंट बिगर है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है इसका. 3 cars are purchased for rupees 450 each. Of these is sold at a loss of 10%. At what price should the other two be sold so as to gain 20% on the whole transaction? So same है बेटे, ये कल हम लोगों ने किए हैं. इनको एक दफा आप खुद से करें, ठीक है. इन क्वेश्चंस को आपको खुद करने की जरूरत है. क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताती हूँ, अभी आप खुद से करेंगे इतनी देर तक. मैं और उसमें डिफिकल्टी होती है मुझसे पूछ सकते हैं.